जिन मंदिर में आके हम, जिन मंदिर में आके हम प्रभु का ध्यान धरे, शुद्ध मन से आज हम अर्चना करें। जिन मंदिर में आके हम सबसे पहले अरिहंतों को करते हैं नमन। सबसे पहले अरिहंतों को करते हैं नमन। सिद्धों को आचार्यों को स्वीकार हो वंदन। उपाध्याय सर्व साधु का भी ध्यान धरे, शुद्ध मन से आज हम अर्चना करें। जिन मंदिर में आके हम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा गुरु का स्थान, ऊंचा गुरु का स्थान। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊं मैं आत्म को राह दिखा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा तो दिखा दो तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा तो दिखा दो तुम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज रोज की तरह आज भी सूरज उगा है। आप सबके चेहरे पर एक अलग खुशी नजर आ रही है। गुरुदेव की भक्ति करने के लिए आप लोगों ने उत्साह और ऊर्जा से भर करके अभी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की संगीतमय महापूजन का अनुष्ठान किया। आज मैं अपनी बात को थोड़ा से हट करके करूंगा। बात नई नहीं है, संदर्भ नया है।
हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले कारकों में से एक मौलिक कर्म है दान। आज मैं सारा प्रवचन आपको दान से संदर्भित जोड़ करके चलूंगा। आप लोग सब उत्साह से भर करके दान रोज दे रहे हैं। दानो देय मन हर्ष विशेषे, यह भव यस पर भव सुख लीजे। दान देने से कभी घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। यदि हम दान देने से ये भाव से दान करूं कि मेरे घर में बढ़े, तो कभी नहीं बढ़ेगा। सौगानी जी, श्रीमती बैठी यहां पर, ये वो परिवार है जिन्होंने इस वर्ष का चातुर्मास प्रतापनगर सेक्टर 8 के सभी श्रेष्ठ वर्गों ने मिलकर के चातुर्मास को एक नई ऊंचाई दी। ग्रस्तों के कल्याण का इसे आधार बनाया है। दान एक ऐसा कर्म है जो केवल धार्मिक भावना से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी है। अभी यहां पर एक जैन बैंकर्स फोरम के जो भी एक सदस्य थे फाउंडेशन, वो अपनी बात के माध्यम से कह रहे थे कि हमारी संस्था बहुत बड़े कार्य करती है, स्कॉलरशिप भी देती है, गरीबों के लिए योगदान भी देती है, और जहां जो जरूरत होती है वहां सब कुछ करते रहते हैं। एक सिर्फ क्यों? इसलिए करते हैं कि हमारी चंचला लक्ष्मी का कुछ सदुपयोग हो सके। मेरे पास तो है लेकिन मेरे लिए नहीं, ये धन राशि, ये द्रव्य उसके लिए उपयोगी हो जिसके लिए जरूरत हो। व्यक्ति धन कमाता है, अपने लिए कमाता है, थोड़ा बहुत अपनों के लिए भी कमा लेता है। व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए कमाता है, थोड़ा बहुत जरूरतमंदों के लिए भी कमा लो, तो क्या होगा? अपना काम तो बन ही रहा है, लेकिन अपने माध्यम से अति इस द्रव्य का किसी आवश्यक व्यक्ति के लिए लगता है, तो इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। दान देने से हमारे अंदर की मानवीयता झलकती है। आप जितने अनुपात से धन को कमाते हैं, उतने अनुपात से हमें देना भी चाहिए। हम धार्मिक क्रियाएं भले ही कितनी करें, वह सब धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दिखाई देती है, लेकिन दान एक ऐसा कर्म है, सत्कर्म है, जिसमें मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जिस मनुष्य के जीवन में दान का कर्म नहीं जुड़ता है, सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व का आनंद भी वह नहीं ले पाता है। यहां पर रोज मांगलिक क्रियाएं की जाती हैं। पीके जैन कहां गए? हाँ, ये प्रेरणा स्रोत है इनकी टीम। ये आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि दीजिए, दान दीजिए, दान दीजिए, दान दीजिए, माइक से बोलते हैं दान दीजिए। इन्हें क्या जरूरत है आपको बोलने की? वो इसलिए बोलते हैं कि तुमने जो पाप से कमाया है, और पाप के प्रक्षालन के लिए दान देने से पाप साफ होता है। वो तुम्हारे पाप को साफ करने के लिए प्रेरित करते हैं। संत कहते हैं, बिना पाप के आज तक धन नहीं कमाया जा सकता है।
सट काय की जीवों की प्रार्थना होती है धन कमाने में। आरंभ सारंभ होता है धन कमाने में। उससे अर्जित जो पाप लगता है उस पाप को साफ करने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है दान दो दान दो दान दो। तुम्हारे घर पर कोई भीख मांगने आता है भिखारी के रूप में, वो आपके यहां भीख मांगने नहीं आता है, आपको शिक्षा देने के लिए आता है। सुन रहे हो ना आप लोग? आपके घर के सामने कोई भीख मांगने आता है, वो भीख मांगने नहीं आता है, वो आपको शिक्षा और सीख देने के लिए आता है। मैंने किसी पर्याय में दान नहीं दिया था, आज मैं भिखारी बना है, आप मेरी हालत को देख लो और आज मुझे दान दो कुछ भिक्षा में, नहीं तो हमारी हालत जैसी वैसी तुम्हारी भी कल हो सकती है। बहुत बड़ी सीख देने के लिए आता है एक भिखारी के रूप में। हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। एक भिखारी एक हवेली के सामने गया, हवेली के पास जाकर के आवाज देता है माँ जी मुझे कुछ मिल जाए। अंदर से आवाज आती चल चल यहां पर कुछ नहीं है। सेठानी थी, यहां पर बहुत सारी सेठानी बैठी हैं। बार बार आवाज दे रहा है माँ जी मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ तो मिल जाए। सुना नहीं, मैंने बोला ना चल चल यहां पर कुछ नहीं है। नहीं माँ जी वास्तव में मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ तो मिल जाए। सेठानी को इस बात पर गुस्सा आती है और अंदर पहुंचने वाला कपड़ा जो होता है उठा करके उसकी तरफ दे मारा। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, उसने सेठानी को धन्यवाद देते हुए कहा चलो तो कुछ तो मिला, और उस कपड़े को ले जाकर के नदी के किनारे धुल करके साफ करता है, सुखा करके एक मंदिर में जाकर के शाम के समय उसकी कुछ बाती बना करके कहीं से घी तेल ला करके दीपक की व्यवस्था करके और बाती जला करके प्रभु की आरती कर रहा है। आरती करते करते उसके अंदर का भाव प्रकट होता है और वो कहता है कि हे प्रभु जिस तरह से इस दीपक से अंधकार तिरोहित हो रहा है ऐसा ही उसके अज्ञानता का अंधकार सेठानी के अंदर से दूर हो और ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में भर देना प्रभु। यह एक रूपक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप लोग ऐसा कितनी बार कर देते हो? कहीं पर मंदिर का निर्माण हो रहा हो और बार बार आपको प्रेरित किया जाए पीके जैन साहब कि दान दो दान दो, अभी तो दिया था दान भैया, कल भी तो आपने रोटी खाई थी, फिर आज क्यों श्रीमती के सामने बोलते कि अच्छा बना कर रखना, आज नया कुछ बनाना। सुबह कुछ शाम को कुछ बीच में और कुछ सोते सोते और कुछ, तब नहीं कहते कि सुबह तो खाया था शाम को क्यों आ गए खाने के लिए। जितनी उदारता के साथ आप कमाते हो उतनी उदारता के साथ हमें लगाना भी चाहिए। बोलो जी, आप लोग सुन रहे हो ना? आज कुछ नए चेहरे यहां पर आए हैं। अखिल भारतीय जैन बेकर्स फोरम जयपुर के पदाधिकारी जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी सेवाओं को दे करके बहुत अच्छे पदों पर जाकर के बहुत अच्छे कार्य करके आज समाज के प्रतिष्ठित श्रीमान श्रीमंतों की श्रेणी में आ रहे हैं। इन लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तो रहा ही रहा है,
लेकिन साथ में मेरा भी शुभाशीष है। जिस तरह से तुमने इन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, मैं वीर प्रभु से कामना करता हूं कि आपकी ऊंचाइयां और ऊंची उठें और ऐसे ऊंचे उठो कि आप भी प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ, आप प्रभु जैसे बन जाओ। धन तो हाथ का मैल होता है, आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास है, कल रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जब तक पुण्य तुम्हारे पास है, सारी सुख सुविधाएं संसाधन तुम्हारे पास हैं। जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा, सारा तुम्हारे से छिन जाएगा। अपने भी पराये हो जाते हैं जब पाप कर्म का उदय आता है, और जब पुण्य कर्म का तीव्र उदय चलता है, दुश्मन भी अपना बन जाता है। बंधुओं, दान के बारे में बहुत कुछ कहना, लेकिन सार संक्षेप में आपको उतना ही कहूँगा जितना मुझे देना है नाप तोल करके, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। समय को नहीं देखना, मुझे पता है आपको कितनी ज़रूरत है, उतना ही मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तय समय में मैं अपनी बात को पूरा रखूँगा। तो आचार्य कहते हैं दान भी दो प्रकार का है। एक पारमार्थिक दान होता है, दूसरा मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ दान होता है। दोनों प्रकार के दान का अपना अपना अपने अपने क्षेत्र में महत्व होता है। 4 व्यक्ति रोज बगीचे में गार्डन में घूमने जाते थे। वहां पर एक 10-12 वर्ष का बालक मिला। ठंडी का समय था। आप जैसे संभ्रांत व्यक्ति घूमने सुबह शाम रोज जाते थे, और वहां पर एक 10-12 वर्ष का दीनहीन दशा में एक बालक मिला। उन बाबूजी लोगों से कहा कि बाबूजी मुझे कुछ मिल जाए, मैं 2-3 दिन से भूखा हूं। एक व्यक्ति ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाल करके उसके हाथ पर थमाया। बहुत पुरानी घटना है, 100 साल पुरानी। वो बालक कहता है बाबूजी मुझे इतना सारा पैसा नहीं चाहिए, लोग कहेंगे कहीं से चोरी करके लाया है, आप तो मुझे 2-5 पैसे दे दो, मैं अपनी भूख को मिटा लूंगा। नोट वापस लिया और आगे चलते बने। सुबह से शाम हो गया, उसने कुछ खाया नहीं था। ठंडी का समय था, कड़ाके की फूस के माह की ठंडी थी। रात्रि के समय उसी बगीचे में कुर्सी के नीचे ढेर हो गया। जब सुबह वही बाबूजी लोग रोज की तरह घूमने पहुंचे, तो वहां का जो गार्ड होता है, माली होता है, कहता है बाबूजी आज उस कुर्सी पर नहीं बैठना, बाबूजी आज उस कुर्सी पर नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठूं, मैं तो रोज बैठता हूं, तो आज ही बैठ। तो कहता जाकर के देख लो। और वो सब वहां पर गए, देखा कि बालक प्राणांत हो गया। और उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी करते हुए कहते हैं अपने अपने कर्मों का फल है। काश यदि तुम्हारे 2-5 पैसे उस बालक को मिल जाते, वो अपनी भूख मिटा लेता, जीवन यापन कर लेता। ये सोच हमारी भी होना चाहिए कि हमारे पैसे का कहां सदुपयोग हो रहा, कहां नहीं हो रहा। तो हमें हमेशा दोनों प्रकार के दान के लिए उत्साहित रहना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा गया है, गरीबों को देना दान है, गरीबों को देना दान है, और सब तरफ देना उधार है। उसका कुछ पुण्य मिलने वाला नहीं है। हम समर्थ व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि अपने से ही असमर्थ
उस असहाय दीन दुखियों और असाध्य पीड़ित व्यक्तियों को सहयोग दें। आप हॉस्पिटल में जाकर के देखो, कैंसर की हॉस्पिटल में जाकर के देखो, कितने अनेक लोग कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित गुजर रहे हैं, पीड़ा से। वहां देखा नहीं जा सकता है। आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो टीम है, अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम, एक ऐसा फंड तैयार करें जब तक हम जीवित हैं, हम अपनी राशि का ऐसे दीन दुखियों के लिए दान में दें, हॉस्पिटल में जाकर के दें कि जहां पर हमारे पैसे का एक एक पैसे का सदुपयोग हो सके। दीन दुखी तो दूर, जो मौत से जूझ रहे हैं उनको हम बचा लें। आपका थोड़ा सा द्रव्य यदि उधर लग जाए, महीने की, साल भर में 1 महीने की सैलरी नहीं सही, ये समझ लेना कि मुझे 11 महीने की सैलरी मिलती है। यहाँ पर जितने बैठे हैं किसी की 1,70,50,000 रुपए से कम कोई पेंशन नहीं मिलती है। नहीं सही 1 महीने की पेंशन, एक टाइम भोजन करके रह जाना, लेकिन अपने द्रव्य का ऐसा उपयोग करना, तुम्हें इस भाव में तो ठीक, पर भाव में भी तुम्हें सुख और शांति समृद्धि की अनुभूति हो। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। धन की 3 दशा होती हैं, दान भोग नाश। दान करो सबसे प्रथम। दान नहीं कर पाते, भाव नहीं बनता है, मन नहीं होता है दान देने का, तो आचार्यों ने कहा कि उपभोग करो जितना बन सके, और इतना भी ना कर सको तो नाश तो होना ही होना है। आप छोड़ करके चले जाओ कि इससे अच्छा है अपने हाथों से दे करके जाओ। जहां जरूरत है वहां पर दो, जहां आवश्यकता है वहां पर दो। नदी बहती है, बहती हुई नदी को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे रोकते हैं नदी को? बांध बना करके। बहती हुई नदी पर बांध बना करके हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, रोक लेते हैं, फिर उस पानी का क्या करते हैं? नहर के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता और जरूरत है। उस बांध में एक व्यवस्था और की जाती है, समय समय पर गेट भी खोले जाते, नहीं तो विप्लव आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, तो गेट खोलने की भी व्यवस्था की है। ऐसे ही संत कहते हैं तुम्हारे पास भी सरप्लस है और हर महीने आता है, तो उसमें संचित करके इकट्ठा करके वहां तक पैसे को ले जाओ, धन को ले जाओ, द्रव्य को, जहां पर जिसको जरूरत है। और गेट इसलिए छोटे छोटे रखो कि बीच में कोई आता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल करके देते जाओ। एक जगह, एक शहर में गौशाला का निर्माण होना था, तो कमेटी बनाई गई 10-12 लोगों की, और उस नगर में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कभी जीवन में 1 पाई भी अच्छे कार्यों में नहीं दिया, और दान मांगने वालों से चिढ़ता और था। सब लोगों ने तय कर लिया आज मुझे उसी घर पर चलना है जिसने कभी दिया नहीं, बस उसके नाम का हमें उपयोग करना है। पैसा पर्याप्त था, जाना पहचाना था, संभ्रांत प्राणियों में सा, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाता था, पर कभी दान पुण्य से जुड़ा नहीं, दूर रहा। सब लोगों ने तय कर लिया कि आज उस घर पर चलना है, कुछ कहना नहीं, बस उसका नाम लिखना है। गए सब लोग, और जैसे ही उसको मालूम पड़ा, पहले ही से मना कर दिया, देखो मेरे पास नहीं आना, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आज तक दिया नहीं, तुमको कैसे दूं। लेकिन लोग गए, उसने पानी तक की नहीं पूछी, बैठालना तो दूर की बात।
और सभी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जो कुछ देना देना, नहीं देना, पर मैं आपका आज 24 घंटे के लिए नाम लिख करके ले जा रहा हूं। आपके द्वारा 2,51,000 रुपए आपके नाम। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग हमको बुद्धू बना रहे हो। आप नाम लिख रहे, आज पैसे कर हमारे पास उधारी निकाल करके आओ कि इनने पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरा 1 रुपया भी आपको नहीं, मैं दूंगा नहीं और नाम भी मेरा नहीं। बार बार उन लोगों ने हाथ जोड़ करके निवेदन करके उनसे स्वीकृति ले ली नाम मात्र की और लिख दिया फलाने चंद ने 2,91,000 रुपए गौशाला काऊ सेट के लिए दान दिए। अब वो नाम लेकर के सब जगह पूरे शहर में गए, जहां उम्मीद नहीं थी वहां से सब जगह पैसा पैसा मिला। जिसने कभी नहीं दिया उसका नाम सबसे शिरोमणि रूप में लिखा गया। सबको लगा जब इस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति ने दान दिया है तो हमें भी थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। सबने दिया और उसके घर पर बधाई आने लगी। भाई साहब, अंकल जी, चाचा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, गौशाला के लिए दान दिया, आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, बधाई हो, बधाई हो। सुबह से शाम हो गई, सैकड़ों फोन आ गए। उसने सोचा नाम का जब इतना प्रभाव है, यदि मैं दे दूंगा तो और कितना प्रभाव ना पड़ेगा। जब वो लोग सुबह उसके पास पहुंचे तो बड़ी विनम्रता के साथ, उत्साह के साथ हाथ जोड़ करके गेट पर खड़ा, आइए आइए बैठिएगा, अभी तो पानी की नहीं पूछी थी कल, आज तो बैठने की पूछ रहा हो। और क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे, पी के जैन साहब क्या लेंगे आप। बड़ा स्वागत, उन सबका सत्कार किया उस व्यक्ति ने। अंकल जी, ये आपका नाम बोल के गए थे, इसको अलग करता हूं। नहीं नहीं, अलग मत करो। कितना था? बोले 2,51,000। अच्छा ठीक है, लिखे रहो और जब जरूरत हो ले जाना। अंदर जाकर के मन बदला, अब लिखना ही नहीं, पैसा नगद लाया और ये लीजिए, ये 2.5 लाख रुपए आप मेरी तरफ से ले जाइए। अभी तालियां बजाना रुको, अभी बात अधूरी है। अभी पैसे दिए, स्वागत किया, सब कुछ अच्छा अच्छा किया और एक कमेंट्स भी किया कि देखिएगा, जब कभी भी आप लोग कोई अच्छा कार्य करो तो सबसे पहले शुरुआत मेरे घर से करना। है इतनी उदारता। अभी तो कोई दान की बात आए तो आजू बाजू में देखते कहीं मेरा नाम ना आ जाए, कोई मुझे देख ना ले। ऐसा नहीं, यहाँ के वैसे सब सभ्य प्राणी हैं। मैं पिछले 6-7 दिनों से देख रहा हूँ, बढ़ चढ़ कर के मंगलम आनंदा वाले हर दिन नया नया कुछ करने की सोचते हैं। अभी 2 दिन पहले बृहद शांति धारा का बृहद रूप लिया। 16 पुण्यार्जकों ने मिलकर के ऐसी बृहद शांति धारा की 1008 मंत्रों के द्वारा, जो सहस्त्र नाम के मंत्र हैं और 64 रिद्धि के मंत्रों के द्वारा वो 1 घंटे वाली शांति धारा यहाँ की समाज ने, मंगलम आनंदा वालों ने मंगल के साथ, आनंद के साथ उस शांति धारा को संपन्न किया। और फिर कल उन्होंने मन बनाया, महाराज श्री नहीं, मुझे महापूजा करना है गुरुदेव की। वैसे तो मैं अपने मंच पर जहाँ रहता हूँ, रविंद्र जैन के द्वारा जो पूजन गाई हुई है उसी ने बनाया है, उसको ने गाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पूजन के माध्यम से। जहाँ भी मैं रहता हूँ उस पूजन को रोज प्रतिदिन कराता हूँ। अभी मैं प्रताप नगर सेक्टर 8 में चातुर्मास करके आया। कोई भी पूजन के समय 2-4 लोग रहते थे, मैं अपनी पूजन 16 मिनट की चालू करता था, लोग जुड़ते जाते थे और जिनको आनंद आता था वो आगे बैठ करके पूजन करते थे। हमारे पास में कमलेश जी कल्याण नगर से हैं, कोई आए ना, कमलेश जी आ जाते थे। आवा वाली अम्मा बैठी है, वो भी पूजन में बैठ जाती थी और अपने धर्मचंद जी अलवर और 4-5 लोग मिलकर के पूजन करना शुरू कर देते। उन्हें आनंद आता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पीके जैन और बाकी सभी लोगों से कि आप लोगों को पिछले 6-7 दिनों से कैसा लग रहा?
मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने हृदय से बोलो कि मुझे कैसा लग रहा। हाँ, पता है आप लोगों ने सेटिंग कर ली, एक आगे रहने एक पीछे ने, सब बीच में हम मिला जाएंगे। बहुत अच्छा, आपके मनोभाव से मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग वास्तव में आनंदित हैं। मुझे लग रहा है कि प्यासे को पानी की जरूरत होती है, तो सही जगह सही समय पे आपने पानी की खोज की और मिल भी गया तुम्हारे लिए। 2-4 दिन आप लेट मेरे पास आते, हो सकता एक गाड़ी आज किशनगढ़ में भी पहुंच गई होती। बंधुओं, दान देने से मन में प्रसन्नता आना चाहिए। जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने निज जीवन के लिए करते हैं, कभी दीन दुखी गरीबों को देखकर के भाव ये आना चाहिए कि मेरे द्वारा इनको मैं क्या कर सकता हूँ। ये भाव अपने हृदय में हमेशा जगा कर के रखना चाहिए। कभी भी दान देने का अवसर आए, पीछे मत हटो। मैं हमेशा लोगों को बोलता रहता हूं, बड़े दान के लिए सबसे पीछे रहो। सुनना ध्यान से, आप लोगों के लिए मार्के की बात बता रहा हूं, अच्छा रास्ता दिखा रहा हूं। बड़ा दान देने की जहां बात आए, सबसे पीछे हट जाओ। जो धनाढ्य लोग हैं वो देते रहेंगे, करेंगे, करने दो। और जहां सबसे कम दान देने की बात आती, सबसे आगे आओ। मेरा लगे, मेरा लगे, मेरा लगे, मेरा लगे। छोटे दान देकर के आप हजारों काम निपटा सकते हो, और बड़ा दान देकर के एक बार दोगे और जिंदगी भर पछताओगे। ऐसा नहीं करना है। मैंने तो 11 लाख देकर के ट्रस्टी बन गया, और कोई 5,000 की बोली लेना शांतिदार है, अभी वहां का देना अभी नहीं ले रहा हूं। यही होता है, अनुभव बताना अपना अपना। 11,000 की बोली लेने के लिए आप पीछे हट जाओगे 11 लाख देकर के। अभी तो वहां का देना, अभी तो वहां का चुकाना है, अभी तो मुझे ऐसा करना है, अभी मैं नहीं देना। बात नहीं करना दान की। जो आपके घर अवसर आया था पुण्य का छोटा छोटा, उसको आपने ठुकरा दिया, और 11 लाख देकर के ऐसा लगा जैसे कोई तुमने अपराध कर दिया। जिनके पास है वो दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास इतना नहीं होता है तो छोटा 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 दान देते रहना चाहिए। अपनी सैलरी में से आपको मान लो 1 लाख रुपए महीने मिलता है, तो 10,000 पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है। वो प्रभु का है, परमात्मा का है, मंदिर की गुल्लक का है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कम से कम दान देना है तो 10% तो दान देना ही देना है। इसलिए जैन दर्शन में एक श्लोक आता है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति ग्रस्तानाम सठ कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन दान देने के लिए कहा है, प्रतिदिन पूजन करने के लिए कहा है, प्रतिदिन गुरुओं की उपासना करने के लिए कहा है, प्रतिदिन स्वाध्याय करने के लिए कहा है, प्रतिदिन संयम का पालन करने के लिए कहा है, प्रतिदिन तप त्याग तपस्या के लिए प्रेरणा दी गई है, और अंत में रखा है दानम चेति ग्रस्तानाम। ग्रस्तों के लिए हमेशा प्रतिदिन दान देने की बात कही है। यदि आप 1 रुपया कमाते हो तो 10 पैसे मंदिर की गुल्लक में डालना, 1,000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए गुल्लक में डालना, और 1 लाख कमाते हो तो 10,000 तुम्हें प्रतिदिन मंदिर में डालना, क्योंकि प्रतिदिन 1 लाख रुपए कमा रहे हो। वो करने वाले करते हैं। इसलिए जैन दर्शन में मौलिक कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि दान दो, दान। ऐसी सभा में प्रवचन हो रहा था, दान पर प्रवचन हुआ। एक व्यक्ति उठ करके आया, पूछा क्या भाव है? बोले महाराज श्री आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। यहां की बात नहीं, दूसरे गांव की है। बोले महाराज श्री आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। कैसा अच्छा लगा? आज से मैं संकल्पित होता हूं, समाज में दान मांगने के लिए जाता हूं, सबको ये अवसर देने का अवसर प्राप्त करने का अवसर देता हूं कि दान दो, दान दो, दान दो। मैं दान मांगने के लिए जाऊंगा। इतना अच्छा लगा। बात समझ में नहीं आई।
खुद दान देने की बात नहीं कर रहा है, दान मांगने के लिए जाऊंगा, लोगों को अवसर दूंगा कि महाराज श्री का प्रवचन दान देने पर है, इसलिए आप दान दो। जहां जैसी आवश्यकता हो वहां तदन रूप सहयोग देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त की शोभा दान से होती है। तो कहा है गृही दानेन शोभिते, ग्रस्त की शोभा दान से है। हम जितना कमाते हैं एक पाई भी साथ ले जाने वाले नहीं हो, ये पक्का है, एकदम 100% पक्का है कि जितना आप कमाते हो उसमें से एक पाई ले जाने वाले नहीं हो, सब छोड़ करके जाने वाले हो। संत कहते हैं छोड़ करके मत जाओ, दे करके जाओ। क्या करके जाओ? इसलिए गृही दानेन शोभते, ग्रस्त की शोभा दान से होती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। सदगति के पात्र बनना चाहते हो, दान दो, सत्कर्म करो, अच्छे कार्य करो, अच्छी जगह धन को लगाओ, जहां पर लगाने से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हो। दान एक सत्कर्म है, दान हमें देना चाहिए। दान के संदर्भ में 4 बातें कहूंगा, समय आपका होने वाला है, अभी 10 मिनट बाकी है हमारी घड़ी में, चलेगी बात। दान क्यों देना? नंबर 1, दान क्यों देना। नंबर 2, दान किसे देना। नंबर 3, दान कैसे देना। रोते रोते देना कि हंसते हंसते अब तो आ गए तो फंस गए हैं सौगानी जी, देना ही पड़ेगा, घर होते तो अच्छा रहता, बच जाते अपन, है ना? नहीं। दान क्यों देना, दान किसे देना, दान कैसे देना और दान कितना देना। सब लुटा दो, नहीं दे पाओगे। सब कुछ छोड़ करके जा सकते हो पर सब कुछ दे करके नहीं जा सकते हैं। कम से कम 10% दान देना चाहिए।